विधा ही ऐसा है कि टेंशन तो देंगे ही देंगे, और टेंशन देने पर गाली तो सुनेंगे ही सुनेंगे। पवन जी जब गाली की बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। हाँ देखिए रवि जी बड़ी चिंतित हो जाते हैं, समझे, जब उनको ज़्यादा गाली डोल देगा तो बड़ी चिंतित होकर कि संतोष जी आज बड़ा एकदम हम क्या चिंता में भाई, चिंता क्या करे, ओह बड़ी गली बेचारे पूरे युद्ध के दौरान जो है बैलेंस बनाए रखिए कि कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आ जाए कि हम तो ट्रोल करने लगे। बताइए मतलब बताइए कि किस तरीके से ऐसे आप हो गए रवि जी। नहीं हमें तो ये समझ में नहीं आता, जब मनमोहन की भी सरकार थी तब भी सवाल पूछते थे, लालू के सरकार से तब भी सवाल इस बात का है कि अभी लोग उस दौर को याद ही नहीं करते हैं ना। जैसे आप दिखाते हैं तो हम समझते हैं कि भाई लाइए तो मेरा जरा सा 20 साल पहले का उठाकर काट दूंगा और सबूत के सामने बात कीजिए क्या बन रहा था, तब क्या वो बोलेंगे ये लोग वो सब तो था ही कार्टून इसलिए बना रहे थे। उसमें कौन सी नई बात हो गई, उस सब कार्टून था ही। हाँ था ही, तो उस पर तो आपको मेहनत भी नहीं लगा, बल्कि हम तो ये कहेंगे मेहनत की चोरी आपने की। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और आज हमारे साथ बड़ी बहस में परिचय के मोहताज नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है कि आज हम दोनों साथ क्यों बैठे होंगे, आप खुद समझ गए होंगे कि ये जो दौर है उस दौर में एक कार्टूनिस्ट के लिए कार्टून बनाना कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल बात बात पर ट्रोल किया जा रहा है लोगों को। अब कुरैशी आई अपने तरीके से सेना को ब्रीफिंग करने के लिए, और उनके लिए क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, उनको भी ट्रोल कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। समझना मुश्किल है। विदेश सचिव सिर्फ घोषणा करने आए, उसमें उनकी क्या भूमिका थी, लेकिन वो भी ट्रोल हो गया, उनके पूरे परिवार को लोग ट्रोल करने शुरू कर दिए। तो एक नया भारत है, उस भारत में जो हमारे नामी ग्रामी कार्टूनिस्ट रहे हैं, आज वो होते तो क्या करते, या फिर आज पवन जी कितना कह सकते हैं कि एक लालू जी का दौर था, जो चाहते थे जैसे चाहते थे कार्टून बनाते थे, बवाल बसता था, लेकिन क्या आज उस तरीके का कार्टून बनाने की चाहत होते हुए भी क्या वो बना पाते हैं, क्या उन चीज़ों को रख पाते हैं क्या? अब नेहा सिंह राठौर को ही लेके देखिए, वो सटायर की तो भाई मुकदमा हो जाएगा, एक से एक पत्रकार पर सरकार से सवाल करने पर वो जेल में है, कई लोग जेल से बाहर भी आए हैं, सब कुछ सामने है। ये एक नया भारत है, सच में लोग कहते हैं कि ये एक नया भारत है। चलिए पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस चैनल के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। नमस्कार। परिचय के लिए इतना ही काफ़ी है जो हम लोगों ने इस बातचीत के दौरान, सीधा सवाल आपसे यही है कि आज के दौर में कलम चलाना कितना मुश्किल है? मुश्किल मतलब ये देखने वाले के लिए हमको लगता है कि है, और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नहीं है, लेकिन उन दौर के लोगों को याद जरूर करते हैं कि कम से कम आज कोई अकेला या 2 आदमी या 4 आदमी जो हैं बस उतना ही वर्ग है। लेकिन जिस दौर को हमने देखा है उसमें बताइए कि लक्ष्मण साहब से लेकर और पॉलिटिकल जो लोग थे सब वो काम कर रहे थे, तो एक बहुत मज़ेदार चीज़ था कि सरकार क्या कर रही है उस पर जो अटैकिंग जो चीज़ था वो हर अखबार में अलग अलग कार्टूनिस्टों का चल रहा था। आज अफसोस हमको इस बात का सिर्फ है कि वैसे लोग नहीं हैं। आज 1-2 लोग जो कर रहे हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बोलेंगे कि काम चल रहा है। अब रही बात कि मीडिया संस्थानों में नहीं चल रही है, ये उनकी अपनी पॉलिसी और अपनी चीज़ें होंगी, लेकिन एक पाठक वर्ग उस वक्त का दूसरा था, पाठक वर्ग से बदल गया। हाँ, पाठक वर्ग बल्कि हम कहें कि एकदम 2 भाग में बढ़ गया है। अब वो कोई चीज़ बेहतरीन होते हुए भी वो सिर्फ अपना लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो बना है या नहीं बना है, उनकी हंसी या उनके सोचने की जो क्षमता है इस पर टिक गई है कि हम
किसी का विरोध कर रहे हैं, हाँ। तो भाई हम आपको आपका उस वही को हम देखना ही नहीं चाहेंगे कि जो हम पे बना हुआ है। और यदि हम आप पर काम कर रहे हैं तो फिर हम आप पे एक आरोप, तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है ये पिछले हमको लग रहा है कि 2014 ही नहीं कहेंगे, उसके पहले से भी कहेंगे कि ये चलना शुरू हुआ, आदमी बट गया, पाठक भी बट गया। और नतीजा ये है कि इधर के हमको लगता है कि शायद 10 साल में ऐसा हुआ है, पहले नहीं था इस तरीके की बात। क्योंकि इसी बिहार में सरकार बदली और काम करते रहे, कहीं कोई रुकावट, और लोग आनंद उठाते थे इस बात का कि ये नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, लालू जी क्या बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह क्या बोल रहे हैं। तो वो जो चीज़ें चलती थी वो चीज़ें अब ये हुआ कि भाई हम जिसको मानते हैं या जिस पार्टी को मानते हैं या जैसे हम देखना चाहते हैं उस पर कुछ असर तो नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि एक हम लोग कोई विरोध के लिए नहीं काम करते हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है हमारा मुद्दा वही होता है। सो उसको लेकर हमको लगता है कि जो आनंद लेते थे उनकी संख्या आज बहुत कम के बराबर हो गई है। लेकिन देखिए आर के लक्ष्मण का दौर याद करिए, तो हर दिन कहीं न कहीं सरकार से सवाल होता था, कहीं कहीं उस घटनाओं पर आधारित होता था जो सरकार को आईना दिखाने वाली बात होती। लेकिन अब चीज़ें जिस तरीके से उस दौर के कवि की भी बात करिए, आज आप सरकार को लेकर सवाल नहीं कर सकते हैं, सरकार की किसी योजना को लेकर कुछ उस तरीके का कार्टून नहीं बना सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये कई मौके पर देखने को मिला, जैसे पवन जी का कार्टून रेलवे में वो भी दौर था, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी लोग देखते थे, सफाई को लेकर संदेश आपका वो भी लोग देखते थे, और कभी कभी कुछ न कुछ कटाक्ष भी लोग देखते थे कि किस तरीके से सरकार अब तो सुबह सुबह आप जाइए तो हर जगह कार्टून ये कूड़ा उठाने वाला गाड़ी आपको मिल जाता है, कोई चलिए सफाई के लिए गाड़ियाँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि जो पाठक भले दो वर्ग में बट गया है, लेकिन पाठक के बीच जो चीज़ें होनी चाहिए थी, मतलब हम लोग भी हो गए कि भाई कहीं ट्रॉल ना हो जाए, ये एक खतरा। बल्कि ये भी पूरी तरीके से नहीं बात है कि सारे मैंने पाठकों का वर्ग बढ़ा है तो सारे के सारे शामिल हैं। ये जो लोग अभी अपने उनके संतुष्टि के मुद्दे नहीं है, उस पर यदि गाली गलौज पे उतर रहे हैं तो उनकी संख्या की हम बात कर रहे हैं। वो समझे या नहीं समझे कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि लगा ऐसा। क्योंकि कई बार जब पूछा गया तो उनको खुद हैरत होती है कि भाई साहब ये हमारे पार्टी के विरोध में है या उसके सपोर्ट में है। बोले अरे यार तो कार्टून तुम पढ़े तो इतना नहीं समझ में आ रहा है कि सपोर्ट में और किसी विरोध में। ऐसे कई लोगों के फोन है, और अब तो देख रहा है कि ठीक है शायद सोशल मीडिया का आना सही भी था एक समय में कि अभी खुल के काम नहीं करता, लेकिन जितना दिन तक हमने किया उसमें कभी इस तरीके की बात नहीं रही। अभी का 10 साल हम समझते हैं कि ऐसा है। आप यदि देखेंगे कि 2014 के चुनाव के बाद से जो कार्टून्स बन रहे हैं, किसी ने पिछला कार्टून नहीं देखा या तो नहीं देखा है, या जो देखा है वो कह नहीं रहे हैं कुछ। तो वो जब चलना शुरू हुआ तो उतनी गालियाँ उतनी चीज़ें पड़ी। और फेसबुक का सिस्टम हमारे लिए या सोशल मीडिया का सिस्टम उतना ही है कि आज भी जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं, हम पोस्ट करते हैं, उसके बाद हमको लेना देना नहीं होता है। ये एक मतलब लगा था कि सोशल मीडिया के आने से कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब सरकार से सवाल का मुद्दा हो या ऐसे मुद्दों पर एग्रेशन लोगों का बढ़ेगा, अपनी बात वो रखेंगे। अब स्थिति ये हो गया कि भाई सब लोग अपने अपने विचारधारा की बातों को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको जस्टिफाई करने में लोग लगे रहते हैं। हाँ तो फिर उसको क्या कहिएगा अब आप, मतलब एक कार्टून जैसे गंभीर विधा को आपको लग रहा है कि भाई हम पे मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए यही था ना कारगिल उस वक्त में हर रोज हम सारे लोग काम कर रहे थे, और यदि कार्टून हम निकाल कर दिखाएं वो सब आज प्लेटफॉर्म पे रखे कि देखिए प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कैसे वाजपेयी जी पर हमने कितने कार्टून बनाए हैं पूरे कारगिल के दौरान। हमें उस पर भी चर्चा करेंगे जी। थोड़ा हम एक ब्रेक ले लेते हैं, पहले छोटा सा ब्रेक। टीवी फॉर्मेट में नहीं, यूट्यूब चैनल में ब्रेक नहीं होता है, लेकिन हम एक ब्रेक सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम आपको ब्रेक पर ले जा रहे हैं। हम आपको अगर कोशिश करेंगे कि पवन जी के पास वो कार्टून, अगर दौर का कुछ कार्टून अगर हो
कारगिल, क्योंकि आज अगर सवाल लोग करते हैं ना, करना ना ना ये युद्ध के मौके पर इस तरीके की बात मत करिए, देश के खिलाफ चला जाएगा, पाकिस्तानी मीडिया उसको ले लेता है। उस समय में कारगिल युद्ध के समय किस तरीके से अगर कुछ कार्टून अगर पवन जी के पास हो तब वो कार्टून आपको दिखाते हैं। तो ये कार्यक्रम के साथ साथ पवन जी का कुछ कार्टून भी देखिएगा, और कार्टून कारगिल युद्ध के समय का कार्टून, उस समय कैसे प्रधानमंत्री पर ये सवाल करते थे, और आज तो सवाल युद्ध का समय है। इस समय अगर आप सवाल करेंगे भाई देश हित में कैसे होगा सवाल। तो ये कोई पॉलिटिशियन करे ना करे, लेकिन लोगों का जो हमला है ना, जिसको ट्रोल करना बोलते हैं, ये वो लोग हैं। आज देखिए जो आप बता रहे थे कि इतने अच्छे से जब सलामी ठोक रहे थे, और उनके लिए ये एक कहीं से बोला जा रहा है कि भाई इनके भाई आतंकवादी से रिश्ता है। कैसा लग रहा होगा। जो आदमी जी जान लगाए, मान लीजिए एक अच्छा आइडिया है आपको और आप लिख पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि वो लिखते पढ़ते रहना ही चाहिए, जो हमने जाना है खुद से। जैसे अभी जिस तरीके से कुरैशी पर हमला हुआ या फिर विदेश सचिव पर जो हुआ, कार्टून एक आज लक्ष्मण होते तो क्या करते? लक्ष्मण होते तो एकदम सीधा सीधा वही करते जो करना चाहिए, वो ना रुकने वाले थे। आपको वो नहीं, कोई भी कार्टूनिस्ट नहीं करता। आपको एक जानकारी देते हैं कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 5वें छठे दिन उन्होंने आके लक्ष्मण जी को खबर भिजवाई कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। लक्ष्मण जी को लगा कि भाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पहले सोचे, और फिर लक्ष्मण जी गए थे मिलने। तो ये एक तरीका था काम करने का। सबसे बड़े आलोचक को यदि मान लीजिए कि उस समय वाजपेयी जी पे जितना काम उन्होंने किया, वो हर दौर में, इंदिरा जी के दौर में भी वही काम कर रहे थे। आज ना लोग बोल रहा है भाई कि आप इनके विरोध में क्यों बनाते हैं, कोई जरा सा पलट कर हमारा ही 15 साल देख ले, जिस समय जो सत्ता में था उसके लिए क्या किया जाता था। तो पेंटिंग तो नहीं बनाते थे नहीं, लेकिन कहता है कि सत्ता से सिर्फ सवाल ही कीजिएगा, सत्ता। अरे भाई तो सवाल किससे करेंगे, सवाल किससे कीजिएगा। हमारे लिए हमारे पास भी बोला गया, तो हमने भी कहा कि भाई आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाहे लालू जी हो चाहे कोई हो। अब उस दौर के कार्टून को लोग कहते हैं कि अरे लालू का कार्टून बनाता था तो क्या बनाते थे ये तो देखिए भाई। सही बात है। मैंने कोई पोस्टर लेके चलते थे क्या, तो खुला हुआ आसमान है। सीबीआई में वही साढ़े घोटाले का फाइल लगा, 32 कार्टूनों का। यूएन विश्वास ने हमारे कार्टून को काट के उसमें लगाया, और जिस दिन उनको पता चला कि यही बनाता है, इत्तेफाक से दिन मुलाकात हो गई कलकत्ता पुस्तक मेला में। तो उस समय इस तरीके से चीज़ें चलती थी, रोक टोक नहीं था कुछ भी। अब आज यदि ये स्थिति आई है तो ये जान जाइए, आप तय कर लिया गया कि हम काम करेंगे तो करेंगे ही। इसीलिए ये सोशल मीडिया है जो आपको बताते हैं कि अखबारों में जो चीज़ें नहीं छपती हैं वो हम अलग से बनाते हैं, यानी कि दोबारा मेहनत आप करते हैं, चाहे वो चुनाव इधर 2019 का हो या जो, और अभी भी करेंगे। लेकिन इस बात से कि भाई जेल भेज देंगे और ऐसा कर देंगे, तो ये तो हमको पहले भी हो चुका है। जेल नहीं हुआ है, बाकायदे लालू जी ने 4 वकील को बुलवाकर पूरी तरीके से तैयारी की थी केस करने की। उन्होंने ही कहा फिर बाद में आकर, वो 4 वकील बोला कि बन ही नहीं सकता है केस, किस बात का केस करेंगे, कार्टून बनाता है आपका। तो फिर पीछे हटे और उन्होंने आके मंच से कहा कि हम बहुत कोशिश किए। 4 वकीलवा बोला हमको कि क्षम्य है, तो हम बोले कि क्षम्य है ये तो उसके लिए ना जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो क्षम्य नहीं मानेगा, तो बोलेगा कि सही में ये ऐसा काम किया है। तो ये जब बोले तो एक बातचीत और बहस होती रही। लेकिन जो आप समझते हैं या आज हम समझते हैं कि किसी की चीज़ को देख रहे हैं, और उसी आँख से हम भी देख रहे हैं, उसी आँख से आप भी देख रहे हैं, उसी अकल से हम भी देख रहे हैं, उसी अकल से आप भी देख रहे हैं, क्यों इतना फर्क हो जा रहा है। हम कार्टून बनाते हैं, हम कुछ और तो नहीं बनाने लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप मान लीजिए कि आप कारगिल युद्ध के समय आप बात, कारगिल युद्ध के समय बाकायदे यही नहीं हुआ था। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा लगातार चल रहा था, और पूरे देश भर के अखबारों का चल रहा था। और वहाँ हुआ यूँ था कि
सारे देश के कार्टूनिस्टों के कार्टून को शेखर गुर्रा जी बड़े कार्टूनिस्ट उस समय पायनियर में, तो उन्होंने लीड किया था सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। हर स्टेशन पे जाकर उनके कैरिकेचर कार्टून ये चला, और उसका एक एग्जीबिशन होना था जो दिल्ली में हुआ था, और उसका होस्ट करने के लिए हमको पटना मिला। तो वो जो कार्टून थे कि ठीक है, वाजपेयी जी एक दूरबीन लगाए हुए हैं, एक आंख का जो दूरबीन है वो वार कारगिल का है, ठीक है, और दूसरे आंख से चुनावी बक्सा नजर आ रहा है उनको। तो सोचिए कि आज उसी कार्टून को यदि रखें तो 500 गाली खाएं। अब तो लोग उस गाली खाने को ही पुरस्कार मानने लगे हैं। गाली खाएं, क्या कहते हैं, मुकदमा झेले तैयार रहना पड़ेगा भाई, वही ना। तो इसका मतलब कि काम छोड़ दें, नहीं काम मत छोड़िए। नेहा सिंह राठौड़ यही कहा ना भाई, ये सब बिहार चुनाव के लिए हो रहा है, तो कह दिया कोई युद्ध के समय में आप ये सब बात कीजिएगा। हाँ, तो अभी तो फिर वही बात होगी। हाँ। उस कार्टून को देखिए, सिर्फ उसी कार्टून को नहीं, कई कार्टून से वैसे इतनी समझ आपको होगी, आपके आदमी को, कि कार्टून को कार्टून में रहने दें, तब न चलेगा जी। कि ऐसा चलेगा कि सर फोड़ देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। इस तरीके की घटनाएं जो हमने सुनी हमारे साथ। अच्छा, कारगिल युद्ध के समय में जो चलाए हुएगा, हाँ। एक आंख से जो है देख रहे हैं कारगिल युद्ध, हाँ, चुनाव और दूसरे का चुनाव, तो कुछ नहीं हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 कॉलम में छपा, और बाकायदे उसका एग्जीबिशन लगा उस कारगिल युद्ध के दौरान। हाँ, अच्छा, जब हो गया कौन देश था भाई उसमें? तो भाई अद्भुत बात कर रहे हैं। अभी तो आप कार्टून अगर बना दिए युद्ध को लेकर ना, मोदी जी को अगर बिहार चुनाव का चश्मा लगा कर अगर दिखा दिए, बल्कि 4 दिन थोड़ी छुट्टी में चल रहे थे, तो छुट्टी में चल रहे थे तो 4 दिन कार्टून नहीं गया, तो फिर से बना कर डालेंगे तब तो होगा। खोले के आसिफ देखते हैं कि क्या है, तो कार्टून बना कर डाले तो मैसेज देख रहे हैं, उसमें 20 गाली लिखा हुआ है कि युद्ध पर बना काहे नहीं रहे हो। अरे भाई, बनाते हैं तो कहता है कि लालू कौन ये दे रहा है भाई, कौन पदवी दे रहा है, कितना पैसा मिल रहा है। जिस दिन मान लीजिए कि लालू का नंबर का बना, तो लालू जी के लोग बोलते हैं कितना पैसा दिया है भाई बीजेपी। मतलब जिसके बारे में लिखा है सामने वाला कहेगा कि कितना पैसा, सब चीज पैसे पे तोलता है। हाँ, पैसा ही नहीं अपना। देखिए, ये सारे लिखने वाले जैसे हम बनाते हुए मजा लेते हैं कि आज का आइडिया ऐसे है या ऐसे बनाने वाले हैं, तो अंदर से गुदगुदाते हैं, अच्छा आइडिया आता है। तो हमको लगता है कि जो ये गाली गलौज करने वाले हैं वो भी उतना ही मुस्कुरा के काम करते होंगे कि किस से इस आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि ये डिस्टर्ब होकर दूसरा कुछ करने लग जाए। अच्छा, समोसा बनाने लगी। सवाल नहीं कीजिए। हाँ, सवाल नहीं कीजिए, सवाल कैसे कर दीजिएगा। तो ये वो लोग हैं, कोई सीधे सीधे, अरे यार ये होता था कि चुनाव में आपको तो बड़ा विचित्र लगता था कि नेता लोग आता था भाई, 3 गदर पहलवान उस समय आप जानते होंगे, बड़ा नेता उस समय, हेलीकॉप्टर लेकर, हाँ, घोड़ा पर हेलीकॉप्टर लेकर, तो वो आए ऑफिस से देख के बोले ऑफिस को कि भाई पवन से मिलना चाहते हैं। तो चुनाव का समय चल रहा था, बीच में परिचय ऐसे ही हुआ, तो बड़ा दूर से वो आदमी, इतना नजदीक है हम ना, तो थोड़ा दूर हो गया, और उसके बाद ऊपर से नीचे तक लगातार देखने लगा। हमको लगा कि कपड़ों का सिलने वाला है क्या, देखने का क्या है भाई, क्या हुआ। तब याद आया कि अरे कहाँ देखे हैं, दद्दन सिंह। अब वो किस लिए आए थे ये सुनिए कि वो जो मास्टर हर रोज चल रहा था कार्टून का, तो उनका कहना था कि चूंकि ये सब पढ़ता है, हम लोग गाँव में सब पढ़ता है, और हम पहले कार्टून में पढ़ते हैं, तो एक और रिक्वेस्ट आपसे लेके हम आए थे कि उसमें कहीं से बीच में हमरा घुसा दीजिए और गदा ले घुसाइए। अच्छा, तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो वैसा काम कीजिए आप। तो क्या करें, बोले गदा लिए, मान लीजिए कि उसमें डालें तो गदा किसी को आपको देना पड़ेगा, तब खबर बनेगी और हम बनाएंगे तब ऑथेंटिक। हाँ, तब तो कैसे ऐसे बनेंगे भाई।
अब वो आदमी के ठीक है तो हम घर चलाते हैं। तो बोला कि सीरियस ले लिया भाई वो आदमी। बोला ऐसा नहीं, मतलब कि कुछ काम ऐसा कीजिए आप कि कुछ भी तो कीजिए कि जिसमें हमको लगे। तो ये देखिए कि राजीव गांधी जी के वो फोर्स से लेकर बीपी सिंह, फिर ऐसे ऐसे चलते रहे कार्टून। हमको तो लगता है कि कहीं से कोई एजेंसी या कुछ इस तरीके का करे कि जरा सा पिछला कुछ भी नहीं तो पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कार्टूनों का एक जगह इकट्ठा करके लगाए और लोग देखें कि कैसा दौर था। कि बोलने पर जब अभी आपका हमला हो रहा है और इस तरीके की बात हो रही है, मतलब पवन कार्टूनिस्ट का भी जो है 15-10 साल पहले का अगर कार्टून लगाया जाए, कारगिल युद्ध की चर्चा तो करी जाए, तो लोग कहेगा कि भाई आदमी पागल हो गया है, क्या कर रहा है? नहीं, वो तो जब मनमोहन सिंह से महंगाई बढ़ रही थी तो हर रोज हो रहा था इस तरीके से। हाँ, हर रोज चल रहा था कार्टून। कहाँ है वो कार्टून सब गया है? याद करता पेट्रोल बढ़ने से क्या हुआ? देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, पेट्रोल पैसा की जरूरत है, तो हम लोग दे रहे हैं। नहीं, अजीब अजीब तर्क भी है ना। अभी तो तर्क आप रोड पर इधर उधर देख ही रहे हैं किस तरीके का तर्क है। लेकिन होता है कि अच्छा, कभी कसमकस होता है कि इस युद्ध में भी कुछ ऐसा कार्टून बना दे। अरे पब्लिक ही तो फोन करके बोलती है कि इतना सीरियस मामला चल रहा है कि हम लोग हंस भी नहीं सकते हैं। और क्यों उस पर काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भाई, जिस तरीके का समय है थोड़ा हमको भी देखना पड़ेगा कि कैसे। जैसे कि आप ये बताइए कि लाइट ऑफ सबका किया गया, सब कूद गया रोड पर। हाँ, सब रोड पर कूदा हुआ था। सब रोड पर था। एक ने फोन किया कि देखिए ना, ऐसा मन कर रहा है हमारा कि इतना मच्छर काटा है उस दरमियान अंधेरे में, तो उस मच्छर काटने से परेशान था वो। लेकिन जो लोग रेल बनाने कूद गए, तो यहाँ का भी क्या आया, परसों खबर आई कि सरकार मॉक ड्रिल जो अभी पूरे बिहार में होना था तो बंद हो गया। जो होना था उसमें जो पिछली गलतियां हुई वो सुधारी जाएंगी। कि आप लोग घर में रहने को बोला गया था, रोड पर। हाँ, रोड पे मोबाइल लेके और रील बनाने के लिए नहीं था वो। तो ये वही लोग हैं या इस तरीके का हमको तो अभी दिखाई दे रहा है कि जिस समय इतना बढ़िया से कार्टून नहीं, रिपोर्टाज भी जिस तरीके से हो रही थी, एक अखबार की क्या भूमिका थी या चैनल की क्या भूमिका थी कि सरकार यदि गलत कर रही है तो उसको सिस्टम में लाके खड़ा करें। कैसे कैसे लोगों को हमने देखा यहाँ जो कहते हैं कि सरकार क्रिमिनल थी, सब था, वो सब था, लेकिन लिखने पढ़ने वालों पे रोक नहीं थी कभी। ये तो नीतीश जी के इसमें हुआ कि वह एक हमारा किताब का उद्घाटन करने। अच्छा, ठीक है। अब उद्घाटन करने आए तो पूरी सरकार को लेके आए। बगल में सुशील मोदी जी आज नहीं है, तो सुशील मोदी जी थे, तो अपना किताब का विमोचन किए और ऐसे खोल के पढ़ रहे तो एक कार्टून को बहुत तेजी से हंसी आई उनको। पूरा खिलखिला कर हंसने के बाद सुशील मोदी जी को ऐसे दिखाए और उसके बाद ऐसे किया। तो पता नहीं कौन सा कार्टून है, तो देखते हैं। तो हम भी अपना किताब पलटे, पास किताब जो रिलीज कर रहा है, तो देखे कि जिस कार्टून पर हंस रहे थे वो कांग्रेस पे था। उसमें था यही कि भाई एक नेता बेहोश होकर उल्टा हुआ है, दो नेता उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी में जो डॉक्टर खड़ा है वो बोल रहा है कि अरे भाई ये दांती नहीं लगा है, टिकट सुनाओ तब होश में आएंगे। तो इस यही चीज पे वो बड़ा खिलखिला कर हंस रहे थे। तो आपको लगा कि भाई ठीक है, एक हमने भी कार्टून खोला और ऐसे दिखाया कि सर ये देखिए। अब वो कार्टून जो देखे वो मेरी तरफ देखे ही नहीं थे, मंच की तरफ देखने लगे। नीतीश जी का कार्टून उसमें था कि भाई लंदन में इनका चल रहा है, भाई बिहार सरकार ने इतना बढ़िया काम किया, तो अमेरिका में चल रहा है। उसमें एक खबर छपी थी कि अमेरिका जो है ना अपना रोड में बिहार आकर देख कर तब बनाएगा। तो ये सब खबर लगी हुई थी। और एक आम आदमी है, बिजली गई हुई है और पंखा से वो अपना ऐसे ये जल रहा है और उसी का बचवा भी पसीना पसीने में है। तो वो बोल रहा है कि पंखा क्या झल रहे हैं
वही अखबारवा झलिए ना, इसी से ज़्यादा ठंडक मिलेगा। अच्छा। चारों तरफ नीतीश जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। उस समय याद होगा आपको कि काम कम और उसका प्रचार जब पूरा, हाँ, कि लंदन इन्हीं का रोड मैप ले जा रहा था, घर से वो भी इन्हीं का रोड मैप बिहार का ले जा रहा था। बस कार्टून देखना ही बंद कर दिया। हाँ, उसके बाद तो देखे ही मेरे तरफ नहीं। अच्छा। अब वो मंच पे जाते हैं तब वो बात करते हैं कि ऐसा है कि बहुत बढ़िया कार्टून ऐसी चीज़ है। मैं पहले पवन का कार्टून ही देखता हूँ, सुबह मेरी शुरुआत होती है। मैं कहता हूँ कि पहला पाठक यदि होंगे तो हम होंगे। लेकिन अब हमको लगता है कि बिहार का जो विकास हो रहा है, अब इनको विकास की तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए, विकास कितना तेजी से हो रहा है। उन्हें हम जो काम अब कर रहे हैं उस पर देखिए। मतलब कि अब लगता है विज्ञापन बनाने लग जाए ना। विज्ञान। अच्छा। तो उस समय पीआरडी से 2-3 लोग आए तो बोले कि ऐसा ऐसा है कि जो योजना थी उस समय कि उस पर, बोले ठीक है योजना पर तो ठीक है, लेकिन जो अखबारवा में बनाते थे वो तो रोज बन रहा था। इसीलिए आपको बोले कि 12 साल का लगभग ये है, 12 साल के पहले जरा सा निकालिए हर रोज देखिए। तो ये लोग फिर उसके बाद 2-3, अच्छा इन्होंने ही कहा था जब चुनाव 2005 वाला जब ये हुआ था, सरकार जो इनकी पहली बनी थी, पहली सरकार में 3 दिन ही हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि उसका संकलन कीजिए पूरे चुनाव में क्या क्या हुआ है। तो हमारे पास जो मास्टर छपा हुआ था वही एक आदमी को दिए, वही प्रिंट किया उसका, तो उसका उद्घाटन करने हुआ तो पुस्तक मिला। अच्छा। और बहुत अच्छा सा भाषण दिए वही कि ऐसा है कि ये सरकार जो बनी है इसमें एक बड़ा योगदान पवन जी का है, इनके कार्टूनों का है। क्योंकि हम जब चुनाव में जहाँ जहाँ जाते रहे थे तो हम यही अखबार दिखाते थे कि कुछ कहना नहीं है, जरा सा ये अखबार देख लीजिए क्या लागू जिन्हें बिहार को करके रखा है। सो ऐसा है कि आप उसी बॉलिंग अंदाज हमारे साथ भी रखिएगा कि हमको पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि 6 महीना सर 6 महीना कीजिए, उसके बाद फिर बॉलिंग शुरू होगी। तो होना शुरू हुआ तो जनता को अपना भाई जो बढ़िया लग रहा था, उस तिकड़ी में 3 लोग थे और पब्लिक उसी तीनों का आपस का जो क्या कौन कह रहा है इसका मजा लेना चाहती थी। और हम गली गांव घूम के हमको समझ में बात आ गई थी कि आपको क्या चाहिए। तो ये 3 कैरेक्टर बनाकर जब घूमने लगे तो रामविलास पासवान जी एक आदमी को भेजे, वो भी चुनाव चल रहा था। उन्हीं के कारण ना तो प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था कि चाबी रख लिए थे अपना, चाबी रख लिए। तो उन्होंने कहा एक अपने प्रवक्ता को उन्होंने भेजा और वो ऑफिस छत से हम उतर रहे थे। क्या होता था ना कि मास्टर बनाना बहुत मतलब 3 कार्टून का एक स्ट्रिप जिसमें कि आप स्टोरी बाई स्टोरी ऐसे तैयार होते हैं। तो सुबह से लगे रहते थे उसमें, और जब लगे कि अगला क्या कैसे करें तो ऊपर नीचे उतर के फटहल लिए ये सब करते थे। तो ऊपर से उतर रहे थे तो देखा कि एकदम 3 सीढ़ी फंटा हुआ आदमी, और उस गर्मी में वो बंडी लगाए हुए, और जैसे हमारे पास से उतर कैसे टॉम एंड जेरी में चूहा घर एकदम ऐसे करता है, उसी तरीके से आकर किया। हमें से पूछा कि अच्छा बताइए यही काम करते हैं? बोले हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि ये पवन जी जो है यहाँ बैठते हैं या दिल्ली बैठते हैं? बोले कौन? अरे वो कार्टून बनाते हैं जिन्हें चलता है। बोले कि क्या काम है? सर बहुत जरूरी काम है, हम दरअसल गाली खा रहे हैं, यहाँ प्रवक्ता हम हैं कि हमको बोला गया है कि उनको लेकर आने के लिए। तो हम बता दिए कि हम ही बनाते हैं भाई। अरे चलिए हाथ पकड़ा, चलिए। अरे ऐसा क्या है, कहाँ जाना है? तो पासवान जी बुलाए, बोले कि अभी तो हमारा काम है। तो नहीं 5 मिनट मेरे लिए चाहिए, तो बगल में चाहिए पार्टी ऑफिस। तो फिर भी उससे पूछे अच्छा किस लिए भाई? तो जानते हैं क्या आपका? बोलता है कि इसलिए कि वो कहे हैं कि वो कार्टूनिस्ट जो है मेरा चेहरा गौर से नहीं देखा है,
एक तो ना हम लुंगी पहनते हैं, दूसरा हमारा रंग बुल्लू नहीं है। हम बोला कि सुनो भाई, उनको बता देना कि हमको भी पता है कि उनका रंग बुल्लू नहीं है, तो काहे बुल्लू बनाते हैं, कान पर चाबियों नहीं रखते हैं। बोले अरे यार, तो सब जानता है कि चाबी नहीं रखता आदमी, जैसा जो करेगा उस अनुसार प्रतीकात्मक होता है। तो बोला कि प्रतीकात्मक क्या होता है, रंग होता है। बोले कैसे, जब तुम नहीं समझ रहे यार तो अच्छा मिल लेंगे हम बात। तो मिले जाकर तो परिचय हुआ, तो हाँ तो बहुत आपका कार्टून, उसमें कुछ नहीं बोले, बहुत अच्छा आपका तो एकदम मैंने लगातार देखते हैं और अच्छा काम होता है। बस यही होता है कि हमारा चाबी भी ये सब। बोले कि देखिए सर, ऐसा है कि जिस समय सरकार नहीं बनी वो दोष गया एक तरीके से आपका, कि ऑप्शन था बेवजह का 1 साल प्रेसिडेंट इसमें चल गया, तुरंत का तुरंत चुनाव हुआ, 2 पैसा खर्च हुआ, तो उसका क्रिमिनल आपको माना गया। आप ही ने कहा था ना कि भाई चाबी हमारे पास है, तो चाबी परमानेंट हो गया, लोग पहचानने लगे। तो जैसे कि तो मतलब कि वो अभी तो नहीं है, तो बोले सर जैसे के भी अब चलेगा आज के बाद से। उसके बाद वो चलने लगा कार्ड, हाँ चला तो पब्लिक को उसमें मजा आया। तो ये एक पैटर्न था, एक चीज था। कुछ लोग आए थे बिहार इसी बात को स्टडी करने, आज से 18 साल पहले बिहार में ऐसे कैसे चल रहा है इतना। तो एक तरफ हमको अफसोस इस बात का है कि वो पूरी पीढ़ी रहती यदि, तो वो आनंद दूसरा था। लेकिन अभी जो है कि ठीक है, इस दबाव में तो हम देख रहे हैं कि उसको आप FIR कर दीजिए, तो वो कर दीजिए। आपको इसलिए बताया कि भाई FIR के लिए तो लालू जी वकील बुलाए हुए थे, लेकिन जो अपना काम करेगा, हम अब पोस्टर तो नहीं बनाने लगेंगे ना। मेरे सामने जो चुनौती है, अब जब ये मान के चले कि भाई आप कुछ भी बनाइए, आपको गालियाँ पड़ेंगी, तो ये पड़ेगा, आप छोड़िए भाई, हम देखने कहाँ जाते हैं उस लिस्ट में। तो हमने तो अपना काम किया, डाला, उसके बाद हम गए। मतलब अब वो न नेता रहा न वो समाज रहा जहाँ मतलब हंसने का मौका लोग तलाशते थे कार्टून देखकर या फिर कोई तंज वाला कविता सुनकर। मतलब ना वो नेता बर्दाश्त करने को तैयार है, ना उसका फैंस फॉलोअर्स बर्दाश्त करने को तैयार है। तो नेता से ज्यादा तो कार्टून फॉलोअर्स बना हुआ है। यहाँ तो मुश्किल इस बात का है ना, हर कोई फॉलोअर्स है। अच्छा, ठीक है। उसमें कई बार सिस्टम ऐसा हो गया, जब दूसरा आदमी बताता है कि अरे देखे, तो जैसे कि आप गाली दिए, उसमें 2 और आदमी कूद गया, तो कार्टून का मामला गौन हो गया। अब वो सब आपस में फिरा हुआ है। ये कार्टून समझने के लिए तुम्हारे पास अकल नहीं है। बोला कि हमारे पास ये अकल नहीं है। अरे तुम भी उसी जात के हो क्या जी? मतलब जात धर्म सब। हाँ, जात धर्म सब। अब तो बताइए कि हमको खुद पता नहीं था, टाइम मैंने पता नहीं था, कहीं पवन नाम से बुलाता है ना। तो मंच पे उधर लेके अब वो बोल रहा कि आज बुला रहा है कार्टूनिस्ट पवन सिंह को। बोला ये कहाँ से हम तो अब लोग क्या क्या खोजता है, तो उस अनुसार आपको बता रहे हैं कि ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भय है। हम तो हंसते ही रहते हैं और यही चीज सोचते रहते हैं। हाँ, जब ठीक है कि मान लीजिए कि 4 दिन छुट्टी में रहे, तो भाई छुट्टी में रहेंगे ना, तो ये वजह है। और वरना लगातार आप काम देखिए। तो कहने का हमारा एक इस हुए कि काम जिस संस्थान के लिए आप करते हैं उसका एक दायरा हो सकता है, लेकिन मेरा अपना दायरा नहीं है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि यही जो अब युद्ध के समय देश के साथ रही, सरकार की आलोचना नहीं की, लेकिन ये युद्ध के समय में देश के साथ खड़े रहना है, तो एक कार्टूनिस्ट के लिए, एक पत्रकार के लिए, भाई देश क्या है? अरे हम लोग जब सोचते हैं, हम लोग देश मतलब प्रधानमंत्री थोड़ी सोचते हैं। हम लोग देश मतलब जो 140 करोड़ आबादी है उसको हम लोग देश मानते हैं। वो क्या महसूस कर रहा है? भाई आप सीज फायर कर दी, सीज फायर करने पर देश की जनता क्या समझ रही है, वो क्या महसूस कर रही है? तो नहीं, ये अभी वक्त नहीं है। ये वक्त नहीं है। सबको देखिए ना, अभी क्या बात कर रहा है। अब क्यों नहीं लाइएगा उस बात को? अब देश को आप
प्रॉपर्टी भाई मान लिए कि आप हम आप पर बोलेंगे और आप किसी वाद में आप हैं, मान लीजिए कि आप कांग्रेसी हैं, आप बीजेपी हैं या जो भी, तो आप बोलिएगा कि हम ही को यदि देश मानो तो ये कैसे होगा। हमने तो देखा बल्कि, और आप भी देखिए अभी कितने लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कुछ लोग मायूस हैं, कुछ लोग वैसे ही शायद रो रहे होंगे। जैसे याद होगा आपको कि गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई थी, एक नेता ऊपर चढ़ के माला पहना रहा था और उसका जो चमचा था नीचे इतना पूरा वो छाती पीट कर रो रहा था, गांधी जी और गांधी जी गाय छोड़ के चले गए उनको। तो ऐसे है भाई, सब धारणाएं अभी ही है, दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पवन जी। उन तमाम मसलों को या उस मुद्दों को उन्होंने छुआ जो आज हम सब लोग जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। भाई आप गीत भी नहीं लिख सकते हैं, आप कविता भी नहीं लिख सकते हैं, वो भी लिखिए तो आप मतलब समझिए कि भाई किसी खास फ्रेम में आपको बंधना पड़ेगा। आप आज अगर मान लीजिए कि संकट ये है पवन जी कि कभी मान लीजिए आज देगा राजद वाला गाड़ी, बीजेपी वाला आप करेगा बाप संतोष जी जैसे पत्रकार तो मिलना मुझे 2 दिन बाद जो है फिर कहेगा कभी ना सुधरने वाला नहीं है। हाँ, ये सुधरेगा नहीं। अरे पत्रकार कभी रहा है बोली, अब बताइए। हम तो देखिए इन्हीं चीजों का आनंद लेते हैं। हाँ ठीक है, इन्हीं चीजों का आनंद लेते हैं। जैसे कि अभी बनाया कि भाई मीडिया क्या कर रही है इसमें, इस युद्ध करके जो कर रही है, देखे तो वो जो था, तो कहिए कि ये सब एक आपको विषय देता है काम करने के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि एक सीरियस पत्रकार आप हैं, इस वजह से आपको लगता होगा हम अपने तरीके से काम करते हैं, आपको लगता है यही काम है। यही काम। हाँ, मीडिया पर सवाल खड़ा किए भाई, कराची तक पहुंचा दिया, बताइए इस पर लोग कार्टून नहीं बनाएगा, इस पर स्टोरी लोग नहीं लिखेगा। हमको नहीं लगता है कि ये लोग उस फ्रेम से बहुत आगे निकल गए हैं। बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल। हाँ, तब जो झलाया हुआ आदमी है वो देखता है इन लोगों को, तो भाई कार्टून तो या तो वो बना रहा है, इसको बना हुआ झलाया हुआ आदमी है। कोई भी चैनल खोलिए, साउंड का एक ही सिस्टम होगा सबका। बस किसी का कुछ बास ज्यादा होता है, बढ़िया होगा तो इसलिए उसका ज्यादा होता है, किसी का कम होता है तो कर्कश भी चलता है। उछल कूद तो जिस तरीके का है उनको लगता है क्या बनाना है यार, कार्टून बनाने की वजह से सब कार्टून बनाइए। चलिए, तो हमारे साथ पवन जी थे। मतलब बात बात में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जिन बातों को समझना है, ये समझिए कि कुर्सी पर बैठे हुए जैसे हम लोग दोनों आदमी बैठे हुए नहीं, कर हो सकता है कि हम दोनों आदमी की जगह पर कोई और आके बैठ जाए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक ना। व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है, कुर्सी महत्वपूर्ण हो ये भी नहीं है। आप कुर्सी पर बैठे हुए लोगों की अगर आलोचना ना हो, समालोचना नहीं हो, तो फिर जिंदगी तो निराश हो जाएगा भाई। इससे बढ़िया कि भाई अपना ठीक है सोशल मीडिया मिले, उसी पर दिन भर रील्स बनाइए, गाना डाउनलोड करिए, मेरी ड्राइव पर जाइए, गाड़ी चलाइए, गीत उस पर डालिए, मस्त रहिए। क्या जरूरी है टेंशन लेने की। लेकिन हम लोगों के तो विधा ही ऐसा है कि टेंशन तो देंगे ही देंगे, और टेंशन देने पर गाली तो सुनेंगे ही सुनेंगे। पवन जी जब गाली की बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। हाँ, देखिए रवि जी बड़ी चिंतित हो जाते हैं, समझे। जब उनको ज्यादा गाली डोज देगा तो बड़ी चिंतित होकर कि संतोष जी आज बड़ा एकदम हमने क्या चिंता में भाई, चिंता क्या करे, ओह बड़ी गली। बेचारे पूरे युद्ध के दौरान जो है बैलेंस बनाए रखे कि कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आ जाए कि हम ट्रोल करने लगे। बताइए, मतलब बताइए कि किस तरीके से ऐसे आप हो गए रवि जी। हमें तो ये समझ में नहीं आता, जब मनमोहन की भी सरकार थी तब भी सवाल पूछते थे, लालू के सरकार से तब भी सवाल इस बात का है कि अभी लोग उस दौर को याद ही नहीं करते हैं ना। जैसे आप दिखाते हैं तो हम समझते हैं कि भाई लाइए तो मेरा जरा सा 20 साल पहले का उठाकर कार्टून और सबूत के सामने बात कीजिए क्या बन रहा था। तब क्या वो बोलेंगे ये लोग, वो सब तो था ही कार्टून, इसलिए बना रहे थे।
बात हो गई। उस सब कार्टून था ही। हाँ था ही। तो उस पर तो आपको मेहनत भी नहीं लगा, बल्कि हम तो ये कहेंगे मेहनत की चोरी आपने की। तो जैसे हाथ चलाते वैसे वो मनमोहन सिंह तो कार्टून था। सो अपना अपना हमलावर की का जवाब जो है ना वो रखे रहता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी बहस को हम यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। पवन जी आपको भी नमस्कार।